असद कैसर, इमरान इस्माइल और महमूद रशीद हाजिर हों। PTI ममनुआ फंडिंग केस में तहकीकात तेज। FI ने साबिक स्पीकर असद कैसर को आइंदा हफ्ते बुला लिया। PTI के सीनियर रहनुमा महमूद रशीद को भी 11 अगस्त को तलब कर लिया गया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 15 अगस्त को पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन के इब्तदाई बयानात गुज़श्ता रोज ही कलमबंद कर लिए गए थे। तहकीकाती टीमों की रहनुमाई के लिए स्पेशल मॉनिटरिंग टीम भी कायम। इंक्वायरी का दायरा पूरे मुल्क में बढ़ा दिया गया। असद कैसर कहते हैं FIA का नोटिस मौसूल हुआ है। ऐसे ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत कौमी इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल से गुरेज करे। इतना करें जितना कल को बर्दाश्त कर सकें। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी को और किसी सरबराह के पार्टी के सरबराह को पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया है। चैरिटी का पैसा, खैरात का पैसा लेकर आप इस्तेमाल करते रहे पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। ये सवाल आज आपको बताने पड़ेंगे 2018 से लेकर 2022 तक इस मुल्क के साथ क्या हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के PTI पर ताबड़तोड़ वार। कहा इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया, नफरत फैलाई, मीडिया पर पाबंदियां लगाई। आप मुजरिम साबित हो चुके हैं। इमरान खान फॉरेन एजेंट हैं। खैरात के पैसे को सियासत और ज़ाती अखराजात के लिए इस्तेमाल किया। एक जमात ने पाक फौज की शहादतों पर ट्रोलिंग शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ मुहिम इंतहाई अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ जश्न आज़ादी पर बड़ा पावर शो करेगी। इस्लामाबाद में मैदान सजेगा। 13 अगस्त की रात बड़े जलसे का फैसला कर लिया गया। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। मौजूदा सूरत हाल पर गौर। 13 अगस्त की शाम को कारकुनान परेड ग्राउंड पर जमा होंगे। 14 अगस्त होते ही जलसा गाह में जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। कारकुन आखिरी मरहले की तैयारी करें, इंतखाब या इनकलाब। उधर इमरान खान से शेख रशीद की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कि आप मुझे इक़्तिदार दें और मेरे इक़्तिदार को सहारा दें, मुझे इक़्तिदार में सदा रखें। हर आने वाले इलेक्शन के ऊपर मेरी सरपरस्ती करें तो मैं जो है आपके मुतल्लिक़ जो है अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करूं, आपकी तारीफ़ करूं, सुबह शाम जो है आपके कसीदे गाऊं। और अगर इक़्तिदार छिन जाए तो गाली गलोच की ज़बान इस्तेमाल करें। दिफाई इदारों के खिलाफ मुहिम काबिल मजम्मत है। दुश्मन मुल्क की ख्वाहिश है मुल्की दिफा कमजोर हो। गालम गलोच एहसान फरामोश लोगों का काम है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सियासी लोग सियासत को मफादात के ताबे न बनाएं। जिन्होंने ट्वीट्स किए उनकी सरपरस्ती की जाती है। रंजो गम का अपना एक तकद्दुस होता है। चीफ सेक्रेटरी की पंजाब में मजीद खिदमत से माजरत। कामरान अली अफजल का सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिखा। ज़ाती वजूहात की बिना पर मजीद खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकता। खिदमत वापस विफाक के सुपुर्द की जाए। कवायद व ज़वाबित के तहत विफाक ने नए चीफ सेक्रेटरी के लिए पैनल भेजना है। विफाक की जानिब से भेजे गए पैनल में से सूबे को नया चीफ सेक्रेटरी चुनना होगा। वफाकी हुकूमत नए चीफ सेक्रेटरी के हवाले से आशूरा मुहर्रम के बाद ही कोई फैसला करेगी। पंजाब काबीना हलफ उठाते ही इनएक्शन। काम का आगाज। वजीर आला परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के पहले इजलास में अहम फैसले। पंजाब में 9वीं 10वीं मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी। हसास मकामात और जलूसों के रास्ते पर मोबाइल सर्विस भी बंद रहेगी। 4 निकाती एजेंडे की मंजूरी। योम आशूर पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तरतीब। चौधरी परवेज इलाही ने कहा पुरअमन फजा को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। काबिल एतराज मवाद की एशात और तकसीम पर समझौता नहीं होगा। वजीर आला की सैलाब मुतासिर इलाकों के लिए इमदादी पैकेज पर तेजी से अमल दरामद की हिदायत। मुशीर वजीर आला हम उमर सरफराज टीमा कहते हैं मामलात को खुश असलूबी से चलाने की कोशिश करेंगे। सूबे में 3 माह आईनी बहरान रहा। इससे पहले पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान ने सूबाई काबीना से हलफ लिया।
डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रूलिंग केस में अपोजिशन भी सरगर्म। हमजा शहबाज और दोस्त मिजारी की नजरसानी की दरखास्तें तैयार। साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी के वकील इरफान कादिर की तस्दीक, कहा ग्रीन सिग्नल मिलने पर नजरसानी दरखास्त दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में फुल कोर्ट तश्कील की इस्तदा मुस्तरद करने का हुक्मनामा भी चैलेंज किया जाएगा। बलोचिस्तान के जिला मुतासरा इलाके तबाही का मंजर पेश करने लगे। जाँ बहक अफराद की तादाद 172 तक पहुँच गई। चाकी के मुतादिद इलाकों में रेलवे ट्रैक बह जाने के बाद पाक ईरान रेल सर्विस ताहाल तातुल का शिकार। महकमे मौसमियात के मुख्तलिफ शहरों में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अलर्ट के पेश नज़र मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया। NDMA के मुताबिक हालिया बारिशें 552 जानें ले गईं। तकरीबन 50,000 मकानात को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। शहबाज शरीफ की आवाम से इमदाद की अपील। सैलाब मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आज़म ने कहा तारीखी बारिशों और सैलाब से बलोचिस्तान में गैर मामूली तबाही हुई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बेतहाशा नुकसानात हुए। हुकूमत ने मुश्किल माशी हालात के बावजूद सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए जारी कर दिए। मुखय्यर हजरात भी मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानी बहन भाइयों और बच्चों को दोबारा आबाद करने में हुकूमत का हाथ बटाएं। सैलाब ज़दगान के लिए रकूम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा कराई जा सकती हैं। मानसून का नया सिस्टम कराची में दाखिल। बादलों का राज, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम 9 अगस्त तक अंदरूनी सिंध बारिशें बरसाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों की पेशगोई। PDMA ने 10 से 13 अगस्त तक पंजाब में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सियालकोट और नारोवाल में तेज़ बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी समेत गिलियात में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। सयाहों को मोहतात रहने का मशवरा। बिजली फिर कराची का रास्ता भूल गई। शहर कायद में बदतरीन लूट शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया 14 घंटे से तजावुज कर गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी 4 से 8 घंटे बिजली की बंदिश। कारोबार ठप, शहरी खफा। हुकूमत से फौरी तौर पर बिजली का मसला हल करने का मुतालबा। जराये के मुताबिक 450 मेगावाट के पावर प्लांट की गैस टरबाइन खराब होने की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। खराब होने वाली गैस टरबाइन की मरम्मत में काफी वक्त लग सकता है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना थी, ना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ग्रोथ को लेके आना है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी और ओनली प्रायोरिटी राइट नाउ इज टू सेव दिस माय कंट्री फ्रॉम डिफॉल्ट। मुश्किल फैसले लिए थे वो हमने लिए, जिसके अंदर नंबर 1 फैसला ये था कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर से सब्सिडी हटाई गई और वो किया। उसके बाद हमने कुछ बिजली के भी महंगे करी, जो सब्सिडी थी वो ख़त्म करी, दीगर चीज़ें की। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि पाकिस्तान की आवाम ने हमारा साथ दिया। दुनिया से कर्ज के हुसूल में दुश्वारी का सामना। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने एतराफ़ कर लिया। बताया मुआशी बहरान से निपटने के लिए UAE $1 अरब की रकम भेजेगा। मुल्क को दिवालियापन से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। सितंबर तक मुश्किलात बरकरार रहेंगी, बाद में बेहतरी आएगी। $6 अरब का खूर्दनी तेल इस साल दरामद करना पड़ेगा। करंट अकाउंट खसारा भी बुलंद तरीन सतह पर है। शरह सूद में खौफनाक इजाफा हो चुका है। एक्सचेंज कंपनियों के बगैर मईशत मुश्किल से नहीं निकल सकती। डॉलर को मजीद कंट्रोल करने के इक़दाम कर रहे हैं। कोई अदायगी रोकी है ना कभी रोकेंगे। गाड़ियों और मोबाइल फोन्स की दरामद पर पाबंदी फिलहाल बरकरार रहेगी। छोटे दुकानदारों पर टैक्स लगाना गलती थी। 15 अगस्त को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी का इम्कान। कीमतों के तयन के नए तरीक़ाकार की मंजूरी भी मुतवक्के। हाई ऑक्टेन की तरह तमाम पेट्रोलियम मसनूआत को डीरेगुलेट करने पर भी संजीदगी से गौर जारी। ज़राए के मुताबिक कीमतें डीरेगुलेट करने से आवाम तक पेट्रोलियम मसनूआत की हकीकी कीमतें पहुँचेंगी।
PTI 9 हल्कों में इंतखाबी शेड्यूल की मुअत्तली के लिए अदालत पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन का जारी इंतखाबी शेड्यूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। PTI की जानिब से दरखास्त में लिखा गया, इलेक्शन कमीशन को नोटिस का मालूम होने के बावजूद शेड्यूल जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन का 5 अगस्त को जारी करदा शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। PTI की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस आमिर फारूक 10 अगस्त को दरखास्त की समाअत करेंगे। सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर आ गई हैं। सियासी बेअमनी मजीद इंतशार पैदा करेगी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, इमरान खान और PTI को नाअहल करार देने की कोशिशें करने वाले खुद पछताएंगे। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। तबाही बर्बादी है वहाँ पे, पहले ही पसमानदा है, फिर सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। वहाँ पर जो पीने का पानी था वो नापैद हो गया। वजीर आजम के चंद घंटों के दौरे से, वो भी हेलीकॉप्टर से और चंद मुकामात पर उतरकर वजीर आजम जाकर अगर दौरा करके आ जाते हैं, ये कोई रेमेडी नहीं है, ये कोई हल नहीं है। बलोचिस्तान में बारिशों से शदीद नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने चंद इलाकों का हेलीकॉप्टर से दौरा किया। सिर्फ दौरे मसाइल का हल नहीं। PSP चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल की कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची में 12 साल से नालों की मरम्मत और सफाई नहीं हुई। अगर सफाई नहीं होगी तो फिर शहर का बुरा हाल तो होगा। मसाइल के हल के लिए मजबूत निज़ाम का होना लाज़मी है।